So, a lot of people think that if they are serious about an idea, they have to quit their job first. That's not courage, that's impatience. Real builders don't quit early, but they टेस्ट अर्ली। आइडिया जो है टेस्ट करने के लिए आपको कोई फुल टाइम नहीं चाहिए होता, आपको बस स्मार्ट होना पड़ता है। और टेस्टिंग का मतलब ये भी नहीं कि आप परफेक्ट प्रोडक्ट जो है वो बनाएं। टेस्टिंग का मतलब है कि आप सिग्नल देखें। सिग्नल से मुराद मीन्स कि जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं क्या वाकई ही लोग उसके बारे में अटेंशन दे रहे हैं, क्या कोई रिएक्शन आ रहा है। तो मैंने भी अपनी जर्नी में यही अप्रोच रखी। मैंने पहले आइडिया प्रूव किया, ठीक है, फिर अपनी जो है वो कमिटमेंट बढ़ाई। मैं आपको 2 से 3 स्टेप बताऊंगा कि कैसे जो है आप एक अच्छे आइडिया पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, जो भी आपके पास आइडिया है कुछ भी है, तो उस आइडिया को जो है वो आप शॉर्ट करें, ठीक है। उस आइडिया को एक सेंटेंस में लाएं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने ये करना है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपने इस पे ध्यान नहीं देना। इंशाल्लाह आपने आगे करना है, लेकिन फॉर नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, आपने कहना है कि आपने अपना माइंड इस तरह से सेट करना है कि आई वॉन्ट टू सी इफ़ पीपल केयर अबाउट दिस वन प्रॉब्लम, ठीक है। बस आपने ये क्या करना है, आपने अपना आइडिया जो है वो रिड्यूस करना है। बिकॉज इफ़ यू कांट रिड्यूस इट, यू कांट टेस्ट इट। क्योंकि अकेले आप, अगर आपके पास बहुत बड़ा आइडिया है तो आप उसको कभी भी टेस्ट पे नहीं लेके आ सकते, कभी भी उस पर काम कर ही नहीं सकते। जब आपने अपना आइडिया रिड्यूस कर लिया तो उसके बाद दूसरा स्टेप है मीन्स के आप लोगों को दिखाएं कि आप काम क्या कर रहे हैं, छुपाएं मत, ठीक है। मोस्ट पीपल जो होते हैं दे बिल्ड क्वाइटली, बट आपको क्या करना है, आपको अपना काम लोगों को दिखाना है। अब ऐसा भी नहीं कि आपको अपना काम दिखाने के लिए जो आप कर रहे हैं आपको कोई वेबसाइट की ज़रूरत है, कोई ऐप की ज़रूरत है या किसी कंपनी की ज़रूरत है, नहीं। आप बेशक कोई पोस्ट लगा के, शॉर्ट वीडियो लगा के इस तरह करें कि लोगों को पता चल जाए कि आप किसी चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन कर लें, ठीक है। बिकॉज अटेंशन इट्स सेल्फ इज़ डेटा। सो अगर आप कहीं पे आपको कुछ अटेंशन ही नहीं मिल रही, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि उस बारे में या उसके मुताबिक या उस आइडिया की कोई डिमांड ही नहीं है। जब आपने ये कर लिया तो आपका तीसरा स्टेप है, आपने अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो टेस्ट करनी है। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास एक आइडिया है तो वो उस पे काम करने लग जाते हैं, और 1 हफ्ता या 1 महीना जितना भी है वो लगातार काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी इस चीज़ का नाम नहीं है। आपने क्या करना है, आपने अपनी लाइफ के मतलब रोज़ के 30 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी है वो आपने निकालना है कंसिस्टेंटली अलोंग साइड योर नॉर्मल लाइफ। और फिर आपने अपने आप से सवाल ये पूछना है कि कैन आई रिपीट दिस फॉर मंथ्स। अगर नहीं कर सकते महीनों तक कोई चीज़, तो देन ये जो आइडिया है, इफ़ नॉट द आइडिया इज़ टू हैवी। देन जो लास्ट चीज़ है, आपने देखना है कि लोग आपके कंटेंट के बारे में या आपके आइडिया के बारे में क्या राय रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है कि कभी हम किसी चीज़ पे काम करते हैं तो उस पे लाइक्स आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। लाइक्स आर चीप, एफर्ट इज़ रेयर। तो आपने देखना है कि लोग आपको फीडबैक कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके आइडिया के बारे में, या कोई कमेंट कर रहे हैं, या जो लोग हैं वो बार बार आपकी उस पे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने किसी भी आइडिया को स्टार्ट करते हुए अपने जहन में रखनी है। दैट्स द रियल फीडबैक। ओनली आफ्टर दिस सिग्नल डू यू इंक्रीज कमिटमेंट। आप कर सकते हो मोर टाइम फर्स्ट, देन मे बी मोर मनी। सो क्विट योर जॉब आफ्टर द आइडिया pulls you, not before you push it. If you remember one line from this video, remember this. I want to say that again: don't quit
to start to earn the right to quit. That's how also I am building this